बॉलीवुड में तरह तरह के गायक देखने को मिले हैं। हर गायक का अपना अलग ही तरीका होता है, लेकिन कई बार इन्हीं गायकों में से कोई गायक अपना एक ऐसा स्थान बना लेता है जो वाकई बाकियों से थोड़ा अलग होता है। ऐसे ही एक गायकों में एक है बप्पी दा, यानी बॉलीवुड के पहले रॉक स्टार बप्पी लाहिरी। बप्पी लाहिरी ने बॉलीवुड में गीतों में पॉप का तड़का लगाया और भारतीय दर्शकों को एक नया स्वाद दिया। भारतीय संगीत जगत में एक वक्त ऐसा था जब बप्पी लाहिरी का नाम सुनते ही लोगों के जहन में झूमते हुए गाने और बेहतरीन म्यूजिक गूंजता था। बप्पी लाहिरी की एक और खासियत उनके गहने हैं। गले में सोने की मोटी चेन और भारी भरकम अंगूठियां। पहले बप्पी लाहिरी को देखने वाले उन्हें सोने की दुकान तक कहा करते थे, पर सच तो ये है कि बप्पी लाहिरी को सोने से बेहद लगाव था और वो सोने को अपने लिए काफी लकी भी मानते थे। 27 नवंबर 1952 को बप्पी लाहिरी का जन्म कोलकाता में हुआ था। वो धन्नाथ संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता अपरेश लाहिरी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी माता बांसुरी लाहिरी भी बांग्ला संगीतकार हुआ करती थी। बप्पी दा अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। बचपन से ही बप्पी लाहिरी फेमस होने के सपने देखा करते थे। 3 साल की उम्र में तबला सीखने के साथ साथ उन्होंने संगीत की भी शिक्षा ली। संगीतकार किशोर कुमार और एस मुखर्जी उनके संबंधी थे। उन्होंने संगीत अपने माता पिता से सीखी थी और 19 साल की उम्र में उन्हें पहली बार बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने का मौका मिला। बप्पी दा की पर्सनैलिटी की बात करें तो उनका स्टाइल अलग है। महंगे और सोने के गहने पहनने वाले बप्पी दा हमेशा रॉकस्टार लुक में नजर आते थे। उनके बातचीत का ढंग भी बिल्कुल अलग था। उनके पहनावे में ज्यादातर ट्रैक सूट, कुर्ता पैजामा होता था। उसके साथ ही बप्पी लाहिरी अपने धूप के चश्मे को गर्मी हो या सर्दी कभी भी नहीं छोड़ते थे। बप्पी लाहिरी 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में नाम कमाने चले गए थे। साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में गाना गाने का मौका मिला। हालांकि उन्हें असली पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से मिली। इसी फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना भी गाया। इसके बाद तो बप्पी लाहिरी का गाना सबके जुबान पर छाने लगा। फिर आया एक और दौर। बप्पी लाहिरी और मिठुन चक्रवर्ती की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इन दोनों की जोड़ी ने ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को के दीवाने हो गए। उन्होंने मिलकर डिस्को डांसर, डांस डांस जैसी कई फिल्मों में सुपर डुपर हिट गाने दिए। हिंदी सिनेमा में बिना हिंदी के साथ छेड़छाड़ किए बप्पी दा ने बेहतरीन संगीत बनाई और उसके अलावा उन्होंने अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया। इसके अलावा अलीशा चिनाय और उषा उत्थुप के साथ मिलकर भी उन्होंने कई हिट नंबर्स दिए। वैसे सोर्सेस की माने तो उन पर कई बार विदेशी धुनों को चुराने का भी इल्जाम लगा, पर उन्होंने हर बार आगे बढ़ने पर ही जोर दिया। 90 की दशक में बप्पी दा फिल्मों से पूरी तरह से अलग हो गए और अपने एल्बम पर ही काम करना शुरू कर दिया था। आइए आपको बताते हैं वो गाने जो आज भी काफी पसंद किए जाते हैं। आपको याद है वो गाना? याद आ रहा है, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त। इसके अलावा ऐसे जीना भी क्या जीना है, प्यार चाहिए, मुझे जीने दो, रात बाकी, यार बिना चैन कहाँ रे। इसके अलावा द डर्टी पिक्चर का गाना ऊ लाला भी बहुत हिट रहा। आपको बता दे बप्पी लाहिरी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था, जो कि वो हार गए थे। लेकिन संगीतकार और गायक के तौर पर उनका क्रेज आज भी बरकरार है। बप्पी दा ने जस्टिस फॉर विडोज के नाम के स्वयंसेवी संगठन के जरिए सराहनीय काम किया। इसके लिए उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स सम्मान से भी नवाजा गया। फिल्म म्यूजिक में पॉप म्यूजिक का मिक्सचर करने का श्रेय बप्पी दा को ही जाता है। उन्होंने प्रयोग से बॉलीवुड की दिशा बदल दी। बप्पी दा एक दिन में सबसे ज्यादा गाना रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान भी रखते हैं। बप्पी लाहिरी इकलौते संगीतकार हैं जिन्हें किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ने मुंबई में आयोजित अपने लाइव शो में बुलाया था। ये शो 1996 में आयोजित किया गया था। तो ये है बप्पी दा और उनकी कहानी। बॉलीवुड गैलरी परिवार की ओर से बप्पी लाहिरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।